वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। अपने कमरे में दरवाजा भी बंद कर रखा है, तमाम चीजें उलट पुलट के रख दी हैं। सीना, अर्गवान वो पागल हो गया है, आराम से जरा, तुम्हें कुछ करना दे। कुछ नहीं करेगा। सीना, अंदर क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, कह रही हूँ दरवाजा खोलो। सीना, सुन रहे हो? अरे मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे क्या चाहती हो तुम लोग? नशेड़ी लड़के, इसको सिर्फ चीखना आता है, समझा है क्या कि हम तुम्हारे चीखों से डरते हैं? खामोश रहो, देख तो रही हो कितना बुरा हाल है। सीना है तो बुरा हो, हमने थोड़ी ना इसकी हालत ऐसे की है, नशिया से इसकी हालत ये हुई है। अरे बेगैरत लड़के, सिलाई कर कर के मेरी आंखें फूट रही है और तुम हो के घर के पैसे नशे में उड़ाते हो। सीना बेगैरत, कल को तुम्हारी लाश कहीं कूड़े में पड़ी हुई मिलेगी। छोड़ो अम्मी, प्लीज रोए नहीं, जाओ एक गिलास पानी ले अम्मी के लिए। रोए नहीं मेरी प्यारी अम्मी। मैं खुश थी कि अगर मैंने जिंदगी में अच्छे दिन नहीं देखे तो कम से कम तुम लोगों की जिंदगी तो अच्छी रहेगी। 20 साल तो खुद को तुम लोगों के लिए वक्फ किए रखा कि तुम लोग पुरसुकून रहो। जानती हूँ, पढ़ लिख सको, कुछ अम्मी पानी पी लीजिए। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। जानती हूँ मेरी अम्मी, अगर मैंने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया जो आज तुम मुझे ये सिला दे। सब कुछ किया, मैं सदके जाऊँ, अपनी बसा से ज्यादा किया। ये लड़का अगर नशीब बन गया है तो उसकी अपनी नालायकी है। अम्मी जान, आपको कसूर नहीं है। नालायकी नहीं है, काहिली है, वरना इसको कूड़े की तरह म्यूजिक ग्रुप से निकाल बाहर नहीं क्या होता। बाहर निकाला? और नहीं तो क्या, इसको रखते। ये नालायक क्या म्यूजिक और हुनर के काबिल है? वाह 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 वाह, शाबाश। मैंने उसे थप्पड़ बड़े जोर से मारा, कल पहले मारती। आप तो नहीं जानती थी अम्मी जान, क्या पता था कि ऐसा निकलेगा। अब आप खुद को इतना ना कोसें, मैं खुद इसे इंसान बना दूंगी। रिहब सेंटर को फोन करके बुलाऊंगी ताकि उसे जबरदस्ती छुड़वा दें। नहीं अर्गवान, ऐसा नहीं करना। अर्गवान, हुर्मत तो चली गई, इज्जत तो आबरू भी चली जाएगी। अगर इस बच्चे की आज ये हालत है तो इसमें तुम्हारा कसूर है सारा। मेरा क्यों? मैंने कितना कहा इससे पहले कि इस इलाके के लोग सीना को बिगाड़ दें, इस टूटे फूटे घर को बदल दे और जाके कहीं और रहे, लेकिन तुमने इतनी ढील दी कि आखिरकार यहाँ तक नौबत आन पहुंची। वाह भाई, इस घर में जो भी आफत आती है आखिर में मेरा ही कसूर होता है इसमें। सच कह रही है ना अर्गवान बहन, हमने एक एक पाई इकट्ठा करके दूसरे घर के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन तुमने हमारे मशवरे के बगैर किसी और को कर्ज दिया। हुमा बहन, मैंने अपना हिस्सा कर्ज में दिया है, आपका तो नहीं दिया। और हाँ, ऐसे कह रही हो जैसे पता नहीं कितना पैसा जमा किया था। अरे 10 मिलियन तोमान से तो हम ज्यादा से ज्यादा 1-2 महल्ले ऊपर ही घर ले सकते थे, ना कि कोई हाई क्लास इलाके में। और हाँ, इंसान को खुद गयूर और बासलाहियत होना चाहिए। इस महल्ले में ऐसे जवानों की कमी नहीं है जो हत्ता सिगरेट तक नहीं पीते। ये नालायक है। सीना, दरवाजा खोलो। नहीं खोलोगे तो अभी रिहैब सेंटर को फोन करती हूँ ताकि तुम्हें ले जाके नशा छुड़वा दे। तुम जानते हो मैं ये काम करके रहूंगी। बस करो अर्गवान। मुझे मेरे हाल में क्यों नहीं छोड़ देती? मुझे क्या क्या बिगाड़ा मैंने तुमने? क्या है? आओ मारो। मुझे क्यों परेशान किया हुआ है? मुझे क्यों तंग कर रही हैं आप लोग? मेरी जिंदगी जो कुछ चाहे मैं करूं, किसी से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं मतलब है किसी से। बहुत बुरा करोगे। तुमने भी ऐसे बहुत से बुरे काम किए हैं, बताओ एक एक करके। बंद करो अपनी बकवासी। अगर मेरा मुंह बंद रखना चाहती हो तो मुझे तंग ना करो, छोड़ दो मेरे हाल पर, समझी? सीना मेरी बात सुनो, मेरे बच्चे। एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सीना कहाँ जा रहे हो? पागल हो गया है और फल बक रहा है। मेरे खुदा, मानो ना मानो ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। बता रही हूँ मैं अम्मी। मेरे खुदा, मुझे मौत दे दे। खुदा ना करे अम्मी जान, ऐसा मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा मत कहिए अम्मी, ऐसा मत कहिए। बर्दाश्त नहीं कर सकती।
रिसालत, अरे रे रे रे, तो मुसाफिर डो रहा है। सभी मुसाफिर को बिठा रहे हैं, क्या हो गया आपको? ठीक है, तुम तैयार रहना, उसके पीछे जाना। जाओ 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 जाओ, निकलो निकलो। जी जी फरमाइए। जी एक मिनट होल्ड। आरश, हाँ सीना की बहन। हेलो, सलाम। माजर नया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आपको जहमत दी, माफ़ी चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती थी कि क्या आपने वाकई सीना को ग्रुप से बाहर निकाल दिया है? जी अफसोस के साथ ये सच है। सीना की अब हमारे ग्रुप में कोई जगह नहीं है। लेकिन सीना आपका दोस्त है, कुलीग है। आपको याद है उसने एल्बम निकलवाने के लिए कितनी कोशिशें की हैं? आप उससे एक और मौका भी दे सकते हैं। माफ कीजिएगा मोहतरमा, मौका उस इंसान को दिया जाता है जो उससे फायदा उठाए। सीना जैसे इंसान को नहीं, जो हर मौके से खुद को जाय करने के लिए इस्तेमाल करता है। देखें जनाब, सीना इस वक्त तबाही के तहाने पर है। अगर देर करेंगे और संभाला नहीं देंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। हम सबको उसे इस हालत से निकालने की कोशिश करना होगी। हमने सीना को तना नहीं छोड़ा, उसने खुद ऐसा कुछ किया है कि तना रह जाए। और हाँ, आप भी हमसे कुछ ऐसा ना चाहें कि वो अपना वक्त, अपनी इज्जत ऐसे फर्द के लिए जाय करें जो अपनी गलतियों से हाथ नहीं खींचना चाहता। ठीक है, आप खुद ही तो कह रहे हैं गलती का इजाला भी तो हो सकता है। क्या कहूँ? ठीक है, जब सीना नशा छोड़ दे और इजाला करना चाहे तो कहिए, हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हैं। दोबारा मिलकर काम करेंगे। हम तीनों से जो हो सकेगा उसकी मदद के लिए करेंगे। इलाज भी करना चाहेंगे तो हम हेल्प करेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरे खुदा, क्या करूं? मुझे पकड़ के बताओ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? माफ करना, मुझे 1 मिनट जरा काम है। माफ कीजिएगा। अभी आती हूँ मैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बताया आपके शौहर का जुर्म क्या था? स्मगलिंग। कैद हुई है। मैंने भी जाके तलाक की दरख्वास्त की है। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों की सर पर इसी बाप का साया हो जिसकी पीछे लोगों की बददुआएं हों। मुस्तकबिल का सोचा है? मुझे नहीं लगता कि हमारा मुस्तकबिल माजी से बदतर होगा। गुर्बत में जिंदगी जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। अगर जिंदगी चलाने के लिए कोई काम काज मिल जाए तो पुरसुकून हो जाऊंगी। देखो, मैं वादा नहीं करती कि 1-2 दिन में ही तुम्हारे लिए काम ढूंढ दूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि काम मिल जाए। तुम खुद भी ढूंढती रहना, अखबारों में, इश्तिहारात में, इधर उधर कह के। वैसे इजाजत है? हाँ बेटा, सलाम। आज बुलाया है? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है। सबसे पहले तो मैं तुम्हारी अम्मी के सामने कहना चाहती हूँ कि तुम बहुत होशियार हो और बहुत ज़हीन तालिब इल्म हो। और दूसरे ये कि तुम घर के बड़े हो, इसके बाद तुम्हें अपनी अम्मी और अपनी बहन का ख्याल रखना। जी जरूर रखूंगा। शाबाश प्यारे बेटे। और अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको ये देती हूँ। इस सड़क के किनारे पर चैरिटी सेंटर है जिसकी इंचार्ज मिसेस तवक्कुलीन बहुत अच्छी खातून है, नेक और खुश अखलाक है। उन्हें अपने हालात के बारे में बताइए, मैं भी उन्हें फ़ोन करती हूँ, ज़रूर आपकी मदद करेंगे। जी माफ कीजिए, ये क्या है? कुछ नहीं,
एक दोस्त की तरफ से एक छोटा सा कर्जा समझ लें। जब आपके पास हो तो वापस कर दें। खुदा आपको सलामत रखे। आपको भी। चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे बेटे। खुदा हाफिज। behzad, behzad साहब। ओह ओह, behzad, अरे भाई यहाँ आओ। अच्छा अच्छा आया, चलिए। माफ करना, इंतजार करना पड़ा तुम्हें। वाह वाह। अब आप उस पिछले स्कूल में नहीं जाती? क्यों नहीं, लेकिन ज्यादातर यहाँ रहना पसंद करती हूँ। यहाँ के अक्सर बच्चे लावारिस हैं या उनके सरपरस्त अच्छे नहीं हैं, इसीलिए इस जगह को मुझ जैसे लोगों की ज्यादा जरूरत है। काम करने वाले बच्चों के स्कूल के बारे में बहुत सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था। मेरे ख्याल से ऐसे स्कूल लोगों की माली मदद से ही चलते होंगे, है ना? हाँ, लेकिन माली इमदाद से ज्यादा हमें अफरादी कुव्वत की जरूरत है। इन स्कूलों में बहुत रश होता है, एक शिफ्ट में लड़के आते हैं, एक में लड़कियां। हमें ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो हफ्ते में 1-2 दिन यहाँ आकर मुफ्त पढ़ा सकें। स्कूल का स्पोर्ट्स ग्राउंड भी तुमने देखा, बहुत छोटा है ना? अच्छा, इन बातों को छोड़ो, चाय मंगवाऊँ, पियोगे? नहीं शुक्रिया, मुझे कंपनी वापस जाना है, ढेर सारा काम पड़ा है। ठीक है, तो मैं भी असल बात की तरफ आती हूँ ताकि ना तुम्हें देर हो और ना मुझे क्लास में देर हो। चाचा के बारे में बात करनी है? नहीं, चाचा की बेटी के बारे में, बहार। ये बताओ, तुम उसे चाहते हो कि नहीं? आपने मुझे सिर्फ ये जानने के लिए यहाँ बुलाया कि मैं बाहर को चाहता हूँ या नहीं? हाँ, तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में पूछना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि शादी के लिए तुम्हारा क्या प्रोग्राम है। मैं माजरत चाहता हूँ पप्पी जान, लेकिन मेरे हालात बहुत बदल गए हैं। यानी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इन बातों के बारे में सोच सकूं। और बाहर का क्या बनेगा, ये सोचा है तुमने? वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो चाहती है कि तुम किसी दिन कदम आगे बढ़ाओ और उसके ख्वाबों को पूरा कर दो जिनको वो इतने सालों से देखती रही है। लेकिन पप्पी जान, मैं कैसे एक और फर्द के ख्वाब पूरे कर सकता हूँ जबकि मैं खुद दिन रात डरावने ख्वाब देख रहा हूँ? मैं कैसे एक और इंसान को खुश रख सकता हूँ जबकि खुद सर से पांव तक बदहाली में मुश्किलात में घिरा हूँ? behzad बेटे, खुशहाल इंसान वो नहीं होता जिसका कोई मसला ना हो। खुशहाल वो होता है जिसकी मुश्किलात उसके राह में रुकावट न बने। माफ कीजिएगा पप्पी जान, प्लीज आप अल्फाज के साथ न खेलें, क्योंकि जिंदगी एक बेरहम हकीकत है। जिंदगी बेरहम नहीं है, हम बेरहम हैं, तुम बेरहम हो जो उस लड़की के जज्बात को बिल्कुल अहमियत नहीं देते। इत्तेफाक से बात बरक्स है, मैं बाहर के जज्बात को बहुत अहमियत देता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैं नहीं कर सकता। देर किस बात की? क्या हुआ है, क्यों नहीं कर सकते? देखिए पप्पी जान, मैं कुछ अरसे से, यानी कुछ महीने से। चंद महीने से क्या? चंद महीने से आप तो जानती हैं कि मेरे और हिसाम चचा के ताल्लुकात में दरार पड़ गई है, मैं नहीं कर सकता। अरे बेटा, तुम्हारा और हिसाम का मसला उस बच्चे की माँ की बद्दुआ की तरह है जो तल्ख होती है लेकिन लगती नहीं है। behzad, वो तुम्हें चाहता है, उसे तुमसे मोहब्बत है। तुम इतना सा, सिर्फ इतना सा अपना गुरूर तोड़ दो, फिर देखो वो किस तरह अपनी जिंदगी तुम पर निछावर करता है। इस हफ्ते के आखिर में तुम सब मेरे घर मेहमान हो। तुम जाओ, मैं नहीं आ सकता। तुम आओगे, तुम्हें आना है। इस बचकाना खेल को खत्म करो और अब जाओ प्लीज, मुझे भी बहुत काम करना है। जाओ, बस अब जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। अच्छा अच्छा, बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, पीछे जाओ, जल्दी करो, दौड़ो उसके पीछे। ये क्या कर रहे हो तुम?
कौन है यहाँ? मत डरो, अजनबी नहीं है। मैं तुम्हारा वही भाई हाबील हूं जो तुम्हारे हसद और हिर्स की भेंट चढ़ गया। मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं दे रहा है? मुझे सुकून से रहने दो। मैंने तो गुनाहों का तावान अदा कर दिया, अपनी आंखों की रोशनी दे दी। तुम समझते नहीं? ये तो उज्र बदतरस गुनाह है एहसाम। हर गुनाह की एक सजा होती है, ये सजा नहीं है, टॉर्चर करना है ये। आखिर खुदा बख्शता क्यों नहीं मुझे? खुदा माफ करने वाला। अरे बदबख्त, ये खुदा के बंदे होते हैं जो खुद को माफ नहीं कर सकते। क्या हो गया है? अम्मी आप चाय प्लीज। अजय खुदा। उनकी तो तबीयत बहुत खराब थी, उनके साथ बात क्यों नहीं करनी थी मुझे? अम्मी फिक्र ना करें, उनके लिए मैंने एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से टाइम लिया है। अपने साथ बातें करते रहते हैं, डरती हूँ पागल ना हो जाए। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? बस एक आसाबी मसला जो चंद दफ़ा साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से हल हो जाएगा। आप फिक्र ना करें अम्मी। आओ चलो आपके कमरे में ले चलो। पता नहीं ये कैसी मुसीबत थी जो हम पे नाज़िल हुई। चले अम्मी, ठीक हो जाएगी वो, बेटा। फिक्र ना करें। आज़निया साहिबा, तुम्हारा इसरार मेरे फैसले को बदल नहीं सकता। यकीन करें सीना ने गलती की है, ग्रुप वालों ने भी निकाल दिया है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। कम से कम आप ही उससे एक और मौका दें प्लीज़। एक ऐसा इंसान जो धोखा देता हो, फराड करता हो, अपने ऊपर सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हो और जाके जाली सर्टिफिकेट बनाकर लाए और झूठ बोले, मैं ऐसे इंसान पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? कैसे भरोसा कर सकता हूँ? ठीक है, आप सही कह रहे हैं, पर केस का क्या होगा? क्या आप सीना की गलती के खातिर मुझे इस केस से निकालना चाहते हैं? इस मसले में गलती मेरी थी। काम के सिलसिले के राब्ते को काम तक ही महदूद रखना चाहिए था। मुझे अपने आप को अपने ज़ाती मसाइल और मुश्किलात से दूर रखना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने आपके केस में कोई गफलत और सुस्ती नहीं की। रिजल्ट अहम है आज़निया। मैं थक गया हूँ, आपने मेरा बहुत टाइम ज़ाया कर दिया है। हर रोज़ नया एतराज़, नया सर्कुलर। मुझे एक अच्छा और माहिर वकील चाहिए। डॉक्टर साहब यकीन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका वकील कोई भी हो, आपके केस की अदालती कार्रवाई और कुछ नतीजा निकलने में वक्त लगेगा। बहरहाल ऐसे वकील भी हैं जो शॉर्टकट जानते हैं। अगर आपकी फीस का कोई बकाया रहा है तो मैंने एक खास आपके दफ्तर में भेज दूंगा। खुदा आपका भी भला करे और मेरा भी। लेकिन डॉक्टर साहब, एक मिनट रुको 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 रुको। भाई कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, तुमसे काम है। अरे भाई एक मिनट रुको सही ना। भैया सुबह से मुझे दौड़ा रहे हो, मेरा किराया वगैरह तो दो, मैं जाऊँ अपना काम करूँ। परेशान क्यों मुझे? अरे क्या कह रहे हो तुम? इतने लालची क्यों तुम? इतना अरसा अपनी जेब के लिए काम करते रहे हो, अब थोड़ा सा अपने दिल के लिए भी काम करो ना।
मैं अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट तुम रुको तो सही, मैं अभी देख के आ रहा हूँ। कुछ पैसे ऐसे हैं मैं अभी जेब में कि नहीं रुको ना तुम, खाली सुबह से मुझे दौड़ाया है खाली फ्री में। शोर मत मचाओ, मुझे किराया दो, मैं अपना क्या कर रहे हो? मैं जाऊँ अपना, निकलूं यहाँ से। यार दे दूंगा ना, तुमने मुझे समझा क्या है? मैं किस जमाने में डायरेक्टर था भाई, पानी की तरह पैसे खर्च करता था। अब आज की तरह जेब खाली नहीं थी मेरी हमेशा। 1 मिनट रुको, तो जाओ ना, क्यों परेशान कर रहे हो? पैसे दे दूंगा। अगर नहीं तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? अरे देर हो गई, कोई बात नहीं, मैं किराया चाहिए मुझे। किसी जमाने में खर्च करता था मैं। निसात, सलाम अलैकुम, कैसे हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार ये कंजूस मक्खी चूस से पाला पड़ गया है। 10,000 तुम्हारे के लिए लड़ रहा है मुझसे। 15,000 इस चीज के 15,000, 10,000, 1,000 समझे? पूरे चाहिए पैसे मुझे। बस ये 10,000 बहुत है। देखो 15,000 सही नहीं, मैंने कह दिया ना कि पूरे पैसे चाहिए मुझे। जाओ अपना हेलमेट दो, जाओ यहाँ से। फजूल आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कभी नजर ना जाए। कमीने, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? क्या? कैसा पीछा, कैसा ताक़ुब? क्या? तो फिर नहीं ना, तुम्हारी परेशान है सब तुम्हारे लिए। क्या कह रहे हो? बकवास मत करो मनुचेर। और फॉल क्यों बक रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ या जो तुम कर रहे हो वो बकवास है? मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहे हो? हाँ? ये काम जो कर रहे हो ना, पूरे शहर में टैक्सी चलाते फिर रहे हो। इतना नहीं सोचते कि अगर किसी रिश्तेदार वगैरह ने देख लिया तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे बेहजाद, तुम इंजीनियर हो, तालीम याफ्ता हो, अपनी इज्जत की फिक्र नहीं तो हमारी कम से कम इज्जत की फिक्र रखो यार। बुरी बात है। अपने दोस्त से कर्जा लेने आया था लेकिन पशेमान हो गया। पशेमान क्यों हो गया? मेरे लिए ले लो ना। अजनबी को कर्जा नहीं देता। आओ चलें। अजनबी? बेहजाद ले लो ना, मुझे अच्छा आओ बैठो तो चलते हैं। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे लिए ले लो ना। अरे बैठो तो बताऊंगा। ओफो, अबू जान बिल्कुल सीधा चलो, सीधा सीधा सीधा। अबू बिल्कुल सीधा, चले 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 जी अबू सीधा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जी अबू जान, चले चले सीधा सीधा चलते रहे। क्या कोई खास बात हुई थी जिसके बाद आपने अपने भाई को देखा था? कोर्ट में पेशी के बाद जी शायद। और आपकी नजर का मसला भी उसी वक्त से शुरू हुआ था? जी हाँ बिल्कुल, उसी वक्त से धुंधला नजर आने लगा। कभी कभी इतना शदीद हो जाता है कि कुछ भी नजर नहीं आता, जैसे अब। मैं जानता हूँ कि मेरा भाई यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन सब कुछ एकदम हकीकी नजर आता है। मैं भी एक मुद्दत से अपने भाई के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचने लगा हूँ। भाई की मौत से पहले आपका उनके साथ कोई इख्तिलाफ तो नहीं था? कोई ऐसी बात जो आपके जहन का पीछा नहीं छोड़ रही हो? तशरीफ लाइए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अबू जान, मैं यहाँ हूँ। वालेकुम सलाम, तशरीफ बहुत लाइए। शुक्रिया। फ्रोजन फर साहिब अंदर तशरीफ लाइए, आपसे जी काम जी है। मिस अभी आती हूँ। इसका अबू जान आप सीधा चलें, आप बैठिए, मैं अभी साहिबा को फोन करके कहें कि उनके लिए जो दवाई लिखी थी चलो, कल से चलो, उसका सीधा। नेस्फ लें वो। हाँ ये जरूर बताऊं। ध्यान से, जरा ध्यान से, ध्यान से। आप यहाँ बैठे, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मैंने तुम्हारे अब्बू के एक्सरे और फाइल देखी है। खुशकिस्मती से कोई खास मसला नहीं लग रहा। उनका ज़्यादातर मसला इस्तिराबी और आसाबी है और एक तरह से नफ्सियाती अंधापन है, जो मामूली अंधेपन से जो कि किसी ओज़वियत दिमाग की वजह से पेश आता है बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इस बात की उम्मीद है कि उनकी नज़र दोबारा लौट आए, है ना? ठीक हो जाएंगे ना? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। खुदा का शुक्र। देखिए फ़रोज़न फर साहिबा, आपके अब्बू जैसे अफराद जो इस तरह के अंधेपन में मुब्तला होते हैं, ये बीमारी पूरे अंधेपन की बीमारी नहीं है। क्या आप लोग जिस वक्त से उनको अंधेपन का मसला शुरू हुआ है उनका ज़्यादा ख्याल रखने लगे हैं? जी 100%। अच्छा, तो उनके इलाज के लिए आपको बिल्कुल उसके बरअक्स अमल करना होगा। अगरचे मैं जानती हूँ कि ये तरीका थोड़ा सा गैर फितरी नज़र आता है, मैं उनके इस तरह को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ जिनको सही तरीके से और वक्त पर इस्तेमाल करना होगा। 1-2 हफ्ते बाद उनको दोबारा मुआयने के लिए ले आइएगा ताकि एक दफ़ा फिर से मैं चेक कर सकूँ उन्हें। जी शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। अजीब। भाई आहिस्ता चलाओ ना, क्या कर रहे हो तुम? कितनी स्पीड से जा रहे हो यार, बताओ। जहन्नम में जाए।
मेरी बात का जवाब दो, किस लिए मेरा पीछा कर रहे थे? मुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे? मुझे बच्चा समझ रखा है? बच्चा भी इतना फजूल काम नहीं करता जितना तुम कर रहे हो। अल्लाह के बंदे, तुम बिल्कुल अंधे हो गए हो। ज़रा मुझे और ख़ुद को देखो, ज़रा देखो। इतने दबदबे और शान शौकत के बावजूद एक तुमान के लिए सवारियों से लड़ रहे हैं हम लोग। बताओ, हमारी ये हालत हो गई है। चंद दिन बाद किसी रेस्टोरेंट में मैं भी सैंडविच बेच रहा हूँ, तुम देखना यही मेरी हालत होने वाली है। आखिर हम इस लायक थे बेहजाद? मैं अपने काम में कोई आर महसूस नहीं करता। लेकिन भाई मुझे तो बहुत शर्म आती है। अच्छा, शर्म आती है तो ठीक है, जल्दी से नीचे उतर जाओ ताकि मज़ीद शर्मिंदा ना हो। अरे ठीक है, हमने एक बात कह दी, अब तुम इतना बात का बतंगड़ ना बनाओ। ठीक, कोई बात नहीं, कुछ दे देना, चुप रहूँगा मैं भी, किसी से नहीं बताऊँगा। नीचे उतरो मेरे भाई, आगे बढ़ो, बात करनी मुझे। मनुष्य नीचे उतरो। देखो बेहजाद, मैं घर गया तो सब कुछ साफ साफ बता दूंगा, समझ लेना। जहन्नम में जाओ, उतरो गद्दार कहीं के। ठीक है, अब खुद ही समझो तुम। बेहजाद, ऐसा भी तो नहीं है, घर कैसे जाऊं मैं? ध्यान से अबू, अबू ध्यान से, दरवाजे का ध्यान रखें। चले, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? बगैर टॉर्चर के तहकीकात। उसने सवाल पूछे और मैंने जवाब दिए। जो नुस्खा लिखा है उससे समझा जा सकता है कि उसकी तशखीस दीवानगी है। ये आपकी बदगुमानी सिर्फ आपको अजियत देगी अबू। ये बदगुमानी नहीं, हकीकत बीनी है। मैं कमरे में सोने जा रहा हूँ, तन्हा रहना चाहता हूँ। न कोई कमरे में आए और न मेरी कोई हालत पूछे। मेरे पीछे पीछे मत आओ। निगार, निगार जी, आना, आओ सर। डॉक्टर ने क्या कहा? मेरा अंदाज़ा सही था अम्मी, उनकी आंखों का मसला नफ्सियाती है। खतरनाक तो नहीं है? कुछ अरसे तक इलाज करवाना होगा, एहतमालन ठीक हो जाएंगे, लेकिन बस कोशिश करें कि उन्हें पुरसुकून रखें। परेशानी और स्ट्रेस उनके लिए जहर की तरह है। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ हो लड़की? मैं काम पर। कौन सा काम? नेखा के दफ्तर फोन किया, कह रहे थे वहाँ नहीं हो। अम्मी जान, मैं हमेशा दफ्तर में थोड़ी होती हूँ, कभी अदालत, कभी मौकिलों के काम के पीछे। आपने पहले से ही मेरे मोबाइल पर फोन क्यों नहीं किया? क्या बताऊँ, मुसलसल कह रहा था राबिते में नहीं है, राबिता मुमकिन नहीं है। आखिर मैं सड़क पर थी, शहर में हर जगह एक जैसे सिग्नल नहीं आते। दूसरा ये कि अम्मी जान, आपको आजकल क्या हो गया है? मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ, खुद ही अपने काम कर सकती हूँ। इस घर के हालात अभी इतने नहीं बिगड़े कि जिसका जोजी में आई करे। तुम्हारी भी अब जब तक शादी नहीं हो जाती इस घर से तुम्हारा दस्तरखान अलग नहीं होगा। अरे मैंने बच्चे इसलिए बड़े किए कि मेरे हाथ का आसा बने, ना कि मेरे कातिल। शाम से पहले घर पहुंचो वरना मैं देख लूंगी तुम्हें। अम्मी, अम्मी, ओह, अस्सलाम वालेकुम अरकान। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ।
क्या बताऊं, मैं कितने बड़े खतरे से बच गया। कैसा खतरा? मनुचेर गली तक आ गया था मेरी जासूसी करते हुए। तो किस्मत अच्छी थी जो तुम्हें नहीं देखा। मुझे? हाँ ना, जिस वक्त तुम अंदर आ रही थी मनुचेर गली के नुक्कड़ पर खड़ा था। तो अगर देख लेता तो क्या होता? क्या मतलब क्या हो जाता? देखो बहजाद, क्या हम दोनों ने शरीय और कानूनी शादी नहीं की है? क्यों नहीं? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, क्लिनिक का टीका नहीं हूँ कि मुझे सही। मैंने कब ऐसा कहा है? मैं अपनी शादी छुपा छुपा के तंग आ गई हूँ बहजाद। तुम इस छुपन छुपा के खेल को क्यों खत्म नहीं करते? मैं थक गई हूँ, इससे ज्यादा मैं ये ड्रामाबाजी नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं हूँ। हालांकि हूँ, मैं मजीद अपनी फैमिली से झूठ नहीं बोल सकती और ऊपर से ये तवक्को भी रखो कि वो मेरा यकीन कर लें। इस दफा अम्मी का शक बहुत पुख्ता हो गया, समझे? समझे? अर्गवान, मेरी फैमिली को भी शक हो गया है, वरना क्या तुक बनती है कि मनुचेर इस होलिये में मेरे पीछे पीछे आए और जेम्स बॉन्ड की तरह मेरा ताकुब करे। मैं खुद भी इस बिल्ली चूहे के खेल से परेशान हो गया हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे सब वादों से जो आंख में वादा खिलाफी पर मुत्तज होते हैं उकताहट होने लगी है। मैं मजीद इस शराब के सहारे नहीं जी सकती। कहाँ? एक मिनट रुको तो। कहाँ? एक मिनट रुक जाओ, कह रहा हूँ। मुझे जाने दो। बोलो। देखो अर्गवान, मैं तुम्हारे हालात को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। समझ नहीं? क्यों नहीं? अच्छी तरह से समझता हूँ। इस हफ्ते के आखिर तक मुझे मोहलत दो। फूफी जान अपने घर में एक दावत करने वाली है, सबको दावत दी है। वहाँ पर जाके बता दूंगा सबको, किस्सा खत्म कर दूंगा, ठीक है? इस दफे सच्चा वादा कर रहा हूँ, यकीन करो, रो मत। अर्गवान, फिलहाल मुझे मेरे घर पहुँचाओ। मैं अम्मी के सामने इससे ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहती। जल्दी करो। کدوم خسته‌ام کدوم جون